कहा यह जाता है कि शामो जितना महंगा है और इसकी ब्रीड जिस तरह आप चला रहे हैं, पाकिस्तान का कर्जा जो है इससे उतारा जा सकता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको अशर भाई ओ शामुस नजर आएंगे। ये सिर्फ माशाल्लाह अभी 4-4.5 महीने की एज का बच्चा है और इसकी हाइट देखें। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा जर्मनी से आपने 3 गोरे हम लोग यहाँ पे बुला रहा हूँ, मेल या फीमेल जो भी बेस्ट इन शो होगा उसको एक मोटरसाइकिल गौसिया फैंसी बर्ड की तरफ से गिफ्ट की जाएगी। पाकिस्तानी लोगों के साथ सबसे बड़ा बाहर की कंट्रीज को यही प्रॉब्लम होता है कि हम लोग लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। हमारी एट अ टाइम 1500 से ज्यादा चूजे की बुकिंग स्टैंड कर रही होती है माशाल्लाह से। कई लोग कह रहे हैं कि ये अपने कारोबार की पब्लिसिटी के लिए जो है बाहर से इस शो के लिए जजेस को बुला रहे हैं और उसके बाद इस शो का कोई फायदा नहीं है आवाम को। ये बिजनेस किस तरह बढ़ाने जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जो है वो अपने पंजे गाड़ने जा रहे हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो शामू की फील्ड के लिए अल्हम्दुलिल्लाह से ये बेसिकली एक ब्रीड है, मुर्गों में शामू ब्रीड है, ठीक है, जिसके लिए मैं ऑलमोस्ट पिछले कोई 8-9 साल से माशाल्लाह से बहुत हाई लेवल पे वर्किंग कर रहा हूँ। और उस वर्किंग में आप कह लें कि नया टच मैंने दे दिया जो कि हर शहर में, क्योंकि अब ये बिज़नेस बहुत हाई लेवल पे बूस्ट कर रहा है माशाल्लाह से। अब ऑलमोस्ट अगर आप सोशल मीडिया मतलब यूज़र हैं तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये शामू ब्रीड इस टाइम पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट जो है वो माशाल्लाह से ग्रो कर हर शहर में वो लोग जो कारोबार नहीं भी कर सकते ना, बेसिकली मेरा जा के उनको मोटिवेट करने का मकसद ये होता है कि जो नहीं भी कर सकते वो भी करेंगे इंशाल्लाह। उनके लिए फिर मेरा सबसे बड़ा जो पॉजिटिव इनिशिएटिव ये होता है कि मैं उनको एट द एंड ऑफ द गैदरिंग 2 शामू के चूज़े गिफ्ट भी करता हूँ। उसमें ये होता है कि जो नहीं भी शुरू कर सकता ना, वो भी उस शहर में माशाल्लाह से वो शामू के चूज़ों से शुरू कर सकता है। एक चूज़ा, इसकी अगर मैं कीमत की बात करूं तो कितनी कीमत है? आप कहते हैं 2 चूजे जो है वो गिफ्ट करूंगा जिससे एक पूरी नस्ल तैयार हो सकती है, कितनी कीमत रखते हैं, कितनी मालियत रखते हैं? ये अशर भाई 24,000 रुपये के 2 चूजे होते हैं, ठीक है, जो मैं हर टूर में गिफ्ट करता हूँ। 2 होते हैं या 4 कर देता हूँ कई दफ़ा, जब गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है फिर मौके पे मुझे 4 करने पड़ जाते हैं। फरवरी में जो पहले नवंबर में शो था मैंने अनाउंस किया था, वो मैंने अब फरवरी में पोस्टपोन किया है। उसकी वजह ये क्योंकि मेरे पास 3 जजेस आ रहे हैं इंशाल्लाह इस दफ़ा। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा जर्मनी से आपने 3 गोरे हम लोग, मैं गौसिया फैंसी बर्ड अपने खर्चे पे अल्हम्दुलिल्लाह से अकेले तने तना उसको 3 जजेस को यहाँ पे बुला रहा हूँ। क्यों बुला रहा हूँ? कि पाकिस्तान की आवाम को और ज़्यादा मोटिवेट किया जाए। अच्छा दानिश भाई, यहाँ पे सवाल रखना चाहूँगा क्योंकि कई लोग जो हैं अच्छे कमेंट्स भी करते हैं और कई ऐसे भी करते हैं जो टांग खींचने वाले होते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि ये अपने कारोबार की पब्लिसिटी के लिए जो है बाहर से इस शो के लिए जजेस को बुला रहे हैं और उसके बाद इस शो का कोई फ़ायदा नहीं है आवाम को। तो आप बताएं क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्यों आ रहे हैं और इस शो में क्या कुछ दिखाया जाएगा? कोई नई चीज़ें भी आ गई हैं, कोई नई ब्रीड्स भी आ गई हैं? नहीं अशर भाई, ये जो इस तरह के लोग होते हैं ना, जो खुद कुछ नहीं कर सकते ना, वो फिर उनकी कोशिश होती है कि अब देखें, मैंने शहर जाना शुरू किया ना, बहुत से लोगों को टीसें उठ रही हैं कि यार ये कैसे अपना खर्चा करके 60-60 हज़ार रुपया 70-70 हज़ार रुपया ऑलमोस्ट खर्चा होता है एक टूर का, हमारा आने जाने का ऑलमोस्ट होता है इतना, ठीक है। अब वो लोगों को बर्दाश्त भी नहीं है क्योंकि पॉजिटिविटी ना, यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम है ना, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप कोई अच्छा काम करोगे। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये बताएं कि कुछ टिप्स भी मिलेंगी उनसे कुछ ना कुछ, और अवाम जो आएगी उनका क्या फ़ायदा हो सकता है इस पूरे शो में? इस शो में ना, ये जो बहुत बड़ा ग्रैंड नेशनल चैम्पियनशिप है, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा अवाम का ही है। जो आम पब्लिक होगी, जो मुर्गों से हट के आएंगे, मुर्गों वालों का तो बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि जो ट्रॉफीज़ वगैरह तो हैं ही हैं, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुर्गों के शो में सबसे पहली दफ़ा पाकिस्तान में गौसिया फैंसी बर्ड ऐसा शो करवाने जा रहा है जिसमें बेस्ट इन शो, जिसका मेल या फीमेल, जिस तरह से ये बर्ड्स खड़े हुए हैं ना, मेल या फीमेल जो भी बेस्ट इन शो होगा उसको एक मोटरसाइकिल गौसिया फैंसी बर्ड की तरफ से गिफ्ट की जाएगी। यानी कि 1 लाख से ऊपर तक की अमाउंट जो है वो आप डिलीवर करने के लिए तैयार? मौके पे गौसिया फैंसी बर्ड एक वाहिद इदारा आपको नजर आएगा जो कमिटमेंट करता है वो मौके पे डिलीवर करता है। कहा यह जाता है कि शामो जितना महंगा है और इसकी ब्रीड जिस तरह आप चला रहे हैं, पाकिस्तान का कर्जा जो है इससे उतारा जा सकता है।
कितनी सदाकत देखते हैं? देखें, ये जो हमारे कर्जे हैं ना, वो जो उनकी अगर आप बात करने शुरू करेंगे तो वो तो बहुत हाई लेवल के हैं, ठीक है। हाँ, ये इनिशिएटिव मेरा ज़रूर है कि मैंने इसकी एक्सपोर्ट इंशाल्लाह वेरी सून आपको गुड न्यूज़ देनी है इंशाल्लाह से। जिस दिन मेरा मानना है इंशाल्लाह से, जिस दिन एक्सपोर्ट हमारी शुरू हो गई ना इंशाल्लाह से, एक्चुअली देखिए हमारा बेनिफिट, हमारे मुल्क को बेनिफिट उसी टर्म्स में होना है। हम लोग आज तक इंपोर्ट करते रहे हैं, जो कि मैंने अब इंपोर्ट ऑफिशियली गोसिया फैंसी बर्ड के प्लेटफॉर्म से बैन कर दी हुई है। अब इंपोर्ट नहीं होगा मेरे प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान में, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तानी लोगों के साथ सबसे बड़ा बाहर की कंट्रीज़ को यही प्रॉब्लम होता है कि हम लोग लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, ठीक है। इसी वजह से बिलीव करें पिछले 2.5 साल से मैं जो है वो इवन कि पाकिस्तान में बिलीव करें लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह से गोसिया फैंसी बर्ड पे अंधा एतमाद होता है। यानी कि एक्सपोर्ट के हवाले से आप पिछले 2.5 साल से वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा, ये जो एक्सपोर्ट है ये खाली आप करेंगे या आपसे जुड़े हर बिजनेसमैन करेंगे? जस्ट लाइक एज मैं अगर कोई परचेज करता हूँ आपसे और मेरी एक ब्रीड तैयार हो जाती है, तो क्या मैं भी इसमें कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा? हाँ, अशर भाई, गोसिया फैंसी बर्ड की कामयाबी का सबसे बड़ा राज ये है कि हम लोग अपने पास कुछ नहीं करते, ठीक है। हम लोग आप जैसे कॉमन लोग हैं ना, उनको सपोर्ट करते हैं। हाँ, ब्रीडिंग सेटअप मैंने लगाया हुआ है डेफिनेटली, लेकिन मेरे साथ जो है ना वो कम से कम आप हिसाब लगा लें, जो इवन ब्रांचेस अब हो चुकी हैं ना माशाल्लाह, जिनसे मुझे ब्रीडिंग सेटअप से चूज़ा आता है, क्योंकि हमारी एट अ टाइम 1500 से ज़्यादा चूज़े की बुकिंग स्टैंड कर रही होती है माशाल्लाह से। तो वो कम से कम 50 के करीब हमारी ब्रांचेस हैं एक्टिव। अब वो चूज़ा जो आगे लोगों को जाता है ना, वो सिर्फ उन्हीं से ही बाय बैक होना है। 4 महीने की एज में जो मैंने बाहर एक्सपोर्ट करने का मेरा टारगेट है ना, ये बताइएगा, आपने कहा कि मैं उन्हीं से बाय बैक करूंगा और उसके बाद एक्सपोर्ट करूंगा। कौन सी नस्ल यहाँ पे मौजूद है? नाज़रीन वो देखते भी हैं कि वो नस्ल कौन सी है जिसको ब्रीड करने के हवाले से नायाब नस्ल मानी जाती है, उसके हवाले से भी बात करते हैं। ये कौन सी नस्ल है? ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको अशर भाई ओ शामुस नजर आएंगे। ये सिर्फ माशाल्लाह अभी 4-4.5 महीने की एज का बच्चा है और इसकी हाइट देखें। ये कितने वजन का है? ये वज़न इसमें ऐसे मैटर नहीं करता, लेकिन अराउंड कोई 2.5 kg के करीब इसका अभी वेट है मेल बर्ड का, ठीक है। और ये सारा बर्ड मेरे कस्टमर से आया हुआ है। मतलब मैं खाली एक्सपोर्ट नहीं, मैं यहाँ पे भी मेरे पास जितना बर्ड आता है माशाल्लाह से वो सारा मेरे कस्टमर से ख़रीदा होता है। दानिश भाई ने अब शहर जाना है, कितनी अर्निंग सॉर्ट ऑफ अर्निंग जो है वो अब आने वाली है, कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे? और आपने बात की मैं टैक्स पेयर हूँ, FBR के हवाले से आप कितना टैक्स जो है वो पाकिस्तान को देंगे अपने बिजनेस की मद में? देखिए, मैं जो भी चीज़ की मेरी बाइंग होती है माशाल्लाह से वो मेरी मतलब मैं तो एक तो मैं फाइलर तो हुई हूँ ना, मेरी सेल्स टैक्स मंथली जाती है, क्योंकि मेरी कंपनी जो है वो मैंने आपको पहले बताया रजिस्टर्ड है इंपोर्ट लाइसेंस के हवाले से भी, तो उसका सेल्स टैक्स भी मंथली जाता है। क्योंकि अभी तो क्योंकि इंपोर्ट नहीं हो रही डेफिनेटली, तो अभी तो नील जा रहा है सेल्स टैक्स, लेकिन जो सालाना होता है ना, वो जो चीज़ें मेरी स्टेटमेंट में होती हैं, वो सारी जो चीज़ें मैंने बाय की होती हैं, अगर उनसे कोई गोल्ड बाय करता हूँ या कोई गाड़ी बाय करता हूँ, तो वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं उसमें। और जो आप छोटी सी उम्र में क्या कुछ करना चाह रहे हैं दानिश भाई, मुझे नहीं समझ आ रही। दानिश भाई, टैक्स भी आप दे रहे हैं, सेल टैक्स भी आप दे रहे हैं, बिजनेसमैन भी आप हैं, चेन भी चला रहे हैं। ये कितने बिजनेसमैन को कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो टैक्स चोर हैं, उनके लिए पैगाम दे दें। और उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि हमने कोशिश ये करनी होती है कि एक ऐसा पैगाम जाए आपसे मुतासिर लोगों को, ताकि लोग अमल करें और पाकिस्तान तरक्की कर सके, पाकिस्तान में रहने वाले लोग खुशहाल नजर आएँ। देखिए जी, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि यार आप अपने आप को, मैं तो माशाल्लाह से पिछले 5 साल से फाइलर हूँ और टैक्स पेयर हूँ, ठीक है। तो मैं तो हमेशा सबको यही कहता हूँ कि यार देखें, आपके एंड से आप जो कुछ बेहतरी कर सकते हैं ना, आप वो कर लें, ठीक है। आप यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका कुछ फ़र्ज़ बनता है कि आप उसका टैक्स भी पे करें इस मुल्क के अंदर रहते हुए, सही है। तो वो चीज़ें मैं तो हमेशा मोटिवेट करता हूँ सबको कि यार आप कारोबार करो जॉब से हट के, ठीक है। जॉब्स को छोड़ो, ये जॉब्स में कुछ नहीं पड़ा हुआ, बरकत होती ही कारोबार में माशाल्लाह से। तो आप अपना खुद का कारोबार शुरू करो, ठीक है, और उस कारोबार को लेके आगे इस लेवल पे लेके चलो कि आपको खुद पता हो कि मैंने 1 साल के बाद कहाँ पे स्टैंड करना है। नाज़रीन सामाईन, मेरे साथ दानिश भाई मौजूद थे, बर्ड्स के हवाले से, शामों के हवाले से मशहूर ज़माना बिजनेसमैन है और इनकी चेन पाकिस्तान के अंदर फैलने जा रही है। मगर सिर्फ बात इतनी सी है कि खूबसूरत पैगाम इन्होंने दिया कि हर शख्स टैक्स फाइलर हो, हर शख्स टैक्स पेड करे, मईशत
के लिए आप जितना किरदार अदा कर सकते हैं पाकिस्तान की इस मुश्किल घड़ी के अंदर आप वो किरदार अदा करें और अपने बिजनेस को ग्रोम अप करें, ताकि ना सिर्फ पाकिस्तान में पूरी दुनिया में आपका नाम पैदा हो। इसी के साथ आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अशर को दीजिए इजाज़त, मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।